Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you all into our next class of Physics 9th. Dear cadets, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था टेस्ट सीरीज होने से पहले। सिर्फ जो चीज़ बाकी थी वो थे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। डियर कैडेट्स, इस क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स खोलें। तो बुक्स पे आपके पास जो है वो पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.1 है। तो 1.1 क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए, प्रीफिक्सेस आपके पास क्या होते हैं, 10 की पावर, आपके पास मिली, सेंटी, किलो, मेगा, नैनो, ये सारे आपके पास प्रीफिक्सेस होते हैं। जो भी पावर ऑफ 10 में जब इस चीज को एक्सप्रेस किया जाता है तो आप प्रीफिक्सेस होते हैं। डियर कैडेट्स, सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो दिया गया है 5000 ग्राम्स। अब 5000 ग्राम्स यहाँ पे मैंने आपको रूल बताए थे पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के कुछ रूल्स बताए थे कि अगर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ हो तो फिर होना कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, और अगर ना लगा हुआ हो तो फिर हम अज्यूम करते हैं कि वो एंड पे है। तो एंड से जब हम फर्स्ट नॉन जीरो पे लेके आते हैं तो पॉइंट ने जंप किया 1 2 3, 3 डिजिट जंप किया तो 10 की पावर आपके पास लगा दी जाएगी 3। 10 की पावर 3 हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, किलो के। तो आप 10 की पावर 3 की जगह रिप्लेस कर सकते हैं किलो से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है कि 2 है और 2 के साथ आपके पास 6 जीरो है। पॉइंट नहीं लगा हुआ, पॉइंट हम अज्यूम करेंगे कि बिल्कुल लास्ट पे है। हमने पॉइंट को लास्ट से जंप कराया, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आए। पॉइंट ने, डेसिमल पॉइंट ने यहाँ पे जंप किया 6 डिजिट जंप किया और गया भी किस तरीके, लेफ्ट साइड पे गया। लेफ्ट साइड पे जब जाता है तो पावर आपके पास प्लस में आती है। तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 इज इक्वल टू मेगा। एम स्टैंड फॉर मेगा, सिंबल एम होता है मेगा का। तो 2 मेगा वाट। डियर कैडेट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 52 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 केजी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट को होना चाहिए था 5 के बाद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट सही मौजूद नहीं है। तो हमने पॉइंट को अपनी जगह पे लेके आए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो जब यहाँ पे लाया तो 10 की पावर आ गई 1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 10। 10 की पावर 1 और माइनस 10, तो आपके पास चूंकि माइनस बड़े डिजिट के साथ मौजूद है तो पावर होगा प्लस और माइनस माइनस, लेकिन साइन कैपिटल जो बड़ी आपके पास है यहाँ पे फिगर, उस वाला साइन आएगा तो माइनस 9 आ गया। अब केजी, किलो ऑलरेडी खुद जो है वो 10 की पावर 3 होता है, तो वो भी हमने पुट कर दिया 10 माइनस 9 माइनस तो प्लस 3, तो माइनस 6 आ जाता है। तो 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 आपके पास माइक्रो के बराबर होता है। तो आपने लगा दिया 5.2 माइक्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 225 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 8। 225 में भी पॉइंट जो है वो सही जगह मौजूद नहीं है, वो 2 के बाद होना चाहिए बजाय 5 के। 2.25 किया तो आपके पास जो 10 की पावर है वो आपके पास आ गई 2, और 8 तो पहले से मौजूद थी। 2 माइनस 8 माइनस 6 बन जाता है, 6 आपके पास दोबारा वही चीज आपके पास माइक्रो। तो हमने 10 की पावर 6 को रिप्लेस कर दिया माइक्रो सेकंड से। तो डियर कैडेट, ये था हमारे पास इसका पहला सवाल। डियर कैडेट्स, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट्स टू ईच अदर। कि आपके पास 3 किस्म के प्रीफिक्स हैं, पिको, नैनो, माइक्रो। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। तो सबसे पहले डियर कैडेट्स देखें, हमारे पास है माइक्रो। माइक्रो आपके पास होता है 10 पावर माइनस 6, नैनो आपके पास होता है 10 पावर माइनस 9, पिको होता है 10 पावर माइनस 12। इन तीनों का आपस में हमने रिलेशन निकालना है। तो माइक्रो 10 पावर 6, अब इसके अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 10 पावर माइनस 3, तो बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस 6 माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 9। अब माइनस 9 हमारे पास क्या बन गया, नैनो। नैनो के अंदर भी अगर 10 पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए 7, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस अगर सेम हो तो ये बन जाएगा 10 पावर माइनस 12। 10 पावर माइनस 12 आपके पास होता है पिको। तो इनका रिलेशन ये है कि सेम एक जैसी क्वांटिटी दोनों के साथ अगर शामिल की जाए तो एक नैनो बन जाता है और एक पिको। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ग्रोथ रेट आपने फाइंड करना है। और क्वेश्चन है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। अगर आपके बाल 1 मिलीमीटर हर रोज बढ़ना शुरू कर दें, फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर
पर सेकेंड। तो हमने ये ग्रोथ रेट निकालनी है मिलीमीटर के बजाय नैनोमीटर पर सेकेंड में। तो ग्रोथ रेट हमें जो गिवन है वो 1 मिलीमीटर पर डे, एक दिन में 1 मिलीमीटर है। अब हमने करना क्या है, ग्रोथ रेट हमने मालूम करना है नैनोमीटर पर सेकेंड में। अब जो गिवन डाटा है उसमें हमारे पास एक डे भी शामिल है, तो डे 1 डे टाइम है, तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो हमने डे को कन्वर्ट करना है सेकंड में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये बन जाएगा 86400 सेकंड्स। अब हमें जो गिवन डाटा है वो ये है कि 1 मिलीमीटर पर डे ऑलरेडी बाल आपके पढ़ते हैं। तो मिली क्या होता है 10 की पावर -3, तो मिली प्रीफिक्स है, इस प्रीफिक्स की वैल्यू 10 पावर -3 होती है, वो हमने पुट कर दी। और एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं 86400, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 86400, तो जो आंसर आया वो 1.157 मल्टीप्लाई 10 पावर -8 मीटर पर सेकेंड। अब डियर कैडेट्स -8 या -7 ये कोई प्रीफिक्स होता नहीं है, अगर कोई होता तो हम लगा देते। तो इसके करीब जो प्रीफिक्स है वो कौन सा है, नैनो। तो करीब वाले प्रीफिक्स को अचीव करने के लिए हमें पॉइंट को पीछे ले जाना पड़ा, 1.1 को 11 बनाना पड़ा। तो पावर क्या हो गई, जब ये राइट साइड पे पॉइंट मूव करता है एक डिजिट तो -1 आ जाती है, लेफ्ट जाता है तो प्लस आती है। तो हम इस दफा राइट ले गए तो ये -1 आ गई। अब 10 और 10 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, तो -1 -8 10 पावर -9 बन गया। तो 11.57 मल्टीप्लाई 10 पावर -9 मीटर पर सेकंड, और 10 पावर -9 क्या होता है, नैनो होता है। तो डियर कैडेट्स ये आपके पास आ गया 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। आपके हेयर जो है वो बढ़ेंगे अगर हम नैनो सेकंड में निकालें। डियर कैडेट्स हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कुछ 4 आपके पास जो है वो फिगर्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनको रीराइट करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले अगर ए पार्ट को देखा जाए, 1168 मल्टीप्लाई 10 पावर -27। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। जब हम पॉइंट को वहां पे लेके जाते हैं तो 10 पावर +3, पॉइंट 1 2 3 डिजिट जंप कर गया, तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -27, तो ये -24 आ गया। सेम इसी तरीके से पॉइंट एक दफा जंप कराया, बी पार्ट में 10 पावर 6 आ गया। अब यहाँ पे हम आते हैं तो 725 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 kg की वैल्यू हमने लगा दी, किलो 3 होता है 10। अब पॉइंट हमने 2 डिजिट इधर मूव कराया, 10 पावर आपके पास +2 आ गई, +2 और 3 ये 5 बन गया, 2 + 3 5 हो गया, 5 - 5 0 आ जाता है। और 10 पावर 0 का मतलब होता है 1 किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो तो कोई डिफरेंस भी नहीं आता, तो ये आपके पास बन जाता है 7.25 ग्राम्स। इसके बाद आपके पास लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 0.02 मल्टीप्लाई 10 पावर -8। तो पॉइंट अब इस दफा जा रहा है किस तरफ, राइट साइड पे, तो 1 2 राइट साइड पे जाए आपके पास तो -2 होता है, लेफ्ट साइड पे जाए तो प्लस पावर आती है, तो -2 -8 -10 बन जाता है। डियर कैडेट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इन नंबर्स को लिखना है। 6400 किलोमीटर, तो पॉइंट जब आप 6.4 के बाद लेके आएंगे तो 10 की पावर 3 लग जाएगी, तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह है, सिर्फ जीरो ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट आप मूव कराएंगे पॉइंट को, 10 की पावर 5 लेफ्ट साइड पे जा रहा है पॉइंट, याद रखिएगा। यहाँ पे भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, एंड से स्टार्ट लेता है, लेफ्ट साइड पे जाएगा, कितने जंप करेगा 8, 0 लगे हुए हैं तो तकरीबन 8 जंप्स बनते हैं, तो 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सेकेंड इन अ डे, एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं। डियर कैडेट्स अभी पिछले सवाल नंबर 3 में भी हमने यही चीज की थी, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे कि एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं। तो मल्टीप्लाई किया 24 मल्टीप्लाई 60 तो आ गया 86400। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म 10 की पावर में होती है। तो पॉइंट में जब लिखा तो 8.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 सेकंड्स। डियर कैडेट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के जाज क्लोज करते हैं, zero of vernier scale is on the right to its main scale such that 4 division of its vernier scale coincide with one of the main scale division।
मेन स्केल तो मूव करता नहीं है, वर्नियर स्केल क्या कर रहा है, वर्नियर स्केल जब जाज क्लोज किए हैं तो 4 डिवीजन पीछे रह गया। फाइंड एट जीरो एरर, जीरो एरर मालूम करें और जीरो एरर मालूम करने के बाद उसकी जीरो करेक्शन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें तो आपके पास मेन स्केल तो जगह पे खड़ा है 0.0 सेंटीमीटर, ये 0 पी है। वर्नियर स्केल 4 डिवीजन मूव कर गया है, तो जीरो एरर मालूम करने के लिए वर्नियर स्केल डिवीजन को आप लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास जीरो एरर आ गया 0.04 सेंटीमीटर। तो जीरो एरर जब पॉजिटिव आ जाए तो जीरो करेक्शन उसकी नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो एरर अगर प्लस में मिल रहा है तो जब आप आंसर निकालेंगे किसी चीज को भी मेजर करते हुए तो जो वैल्यू जीरो एरर की है वो उसमें से माइनस कर देंगे तो जवाब ठीक आएगा। तो जीरो एरर अगर प्लस में हो तो जीरो करेक्शन नेगेटिव में होती है, और जीरो एरर अगर नेगेटिव में हो तो जीरो करेक्शन आपके पास जो है वो पॉजिटिव में होती है। डियर कैडेट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रू गेज हैज 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल, तो सर्कुलर स्केल डिवीजन है 50। नेक्स्ट द पिच ऑफ स्क्रू गेज, और पिच ऑफ स्क्रू गेज है 0.5 मिलीमीटर। हमने क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है लीस्ट काउंट। तो अगर आप फार्मूला याद करें स्क्रू गेज का फार्मूला था लीस्ट काउंट का पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच 0.5, सर्कुलर स्केल डिवीजन 50, दोनों को डिवाइड किया तो जवाब आया 0.01 मिलीमीटर। अब आप एक जीरो और लगा दें तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर कैडेट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following quantities have 3 significant figure? 4 क्वांटिटीज दे दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी जो है इनमें से उनके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाली है। तो देख लेते हैं हम 3.0066। तो ये तो आपके पास देखें सारी की सारी तकरीबन सिग्निफिकेंट बनती हैं। सारी की सारी सिग्निफिकेंट बनने का यहाँ पे मतलब ये है कि जीरो चूंकि सिग्निफिकेंट नंबर के दरमियान में आ रहा है, ये अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, इसके अंदर तो सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गए। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट 0.003, जो सिग्निफिकेंट फिगर आने से पहले वाले जीरो होते हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट 10 की पावर तो कभी सिग्निफिकेंट में काउंट होती ही नहीं है, इस वजह से तो आप समझेंगे ये मौजूद ही नहीं है। तो 5.05 तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 301.0। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद लगा हुआ जीरो वैल्यू रखता है, तो ये आपके पास 4। इसका मतलब ये आपके पास 2 ऐसे फिगर हैं जिनमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मौजूद हैं। डियर कैडेट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। इन डिजिट्स में सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, तो यहाँ पे 0 सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ रहे हैं, तो ये हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पॉइंट से पहले वाले या किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर से पहले मौजूद जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये 1 2 3 हो गए। उसके बाद 10 की पावर में ये चीज इसको काउंट ही नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, ये तीनों सिग्निफिकेंट है। और 1 2 3 4, तो ये चारों सिग्निफिकेंट है। 4 3 3 4, तो ये आपको आंसर्स भी दिए गए हैं इसके बुक में। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर कैडेट्स, अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर आपको एरिया मालूम करना है। और हमें एक चॉकलेट रैपर दिया गया है, जो चॉकलेट के ऊपर लगा हुआ छिलका होता है, उसकी लेंथ हमें दी गई है 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ दी गई है 5.4 सेंटीमीटर और कहा गया है कि एरिया मालूम करें। तो एरिया आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। टू फाइंड एरिया, सोल्यूशन में आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ 6.7 विड्थ 5.4 दोनों मल्टीप्लाई हुए 36.18 आ गया सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर जो है वो होगा दोनों का स्क्वायर, लेकिन लगेगा मीटर के ऊपर। अब 36.18 क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है, नेग्लिजिबल है, तो आपने नेग्लेक्ट कर दिया, तो एरिया आपके पास आ गया 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। डियर कैडेट्स, ये थे आपके न्यूमेरिकल। अब हम मूव करते हैं आपके होमवर्क की तरफ। तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराए, ये आपने कॉपीज के अंदर लिखने हैं। मैं कोई हेल्पिंग मटेरियल अपलोड नहीं करूंगा, आपने पूरे का पूरा लेक्चर देखना है, समझना है और यहीं से देख के सब कुछ नोट करना है। उसके बाद आपका इन न्यूमेरिकल का टेस्ट होगा इस फ्राइडे को। याद रखिएगा कि आपका टेस्ट होगा इन 10 के 10 न्यूमेरिकल का फ्राइडे को। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है। आपके पास ये 4-5 दिन है, इन 4-5 दिनों के अंदर
आपने इन तमाम न्यूमेरिकल्स को तैयार करना है और आपका टेस्ट होगा इन न्यूमेरिकल्स का इस कमिंग फ्राइडे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।